Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver a lecture on respiration. रेस्पिरेशन की जनरल डेफिनेशन होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन से जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है तो हमारी बॉडी में जो फूड प्रेजेंट होता है उसमें कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करती है। रेस्पिरेशन जिस सिस्टम से होता है उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिसे कहेंगे ब्रोंकिया। ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के अंदर कन्वर्ट होगा। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स लंग्स के अंदर ओपन होती हैं और लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मिलकर के बना होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर लंग्स आता है, लंग्स नंबर में 2 होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहते हैं। जबकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल नेजल कैविटी में खुलता है, नेजल कैविटी नेजोफेरिंक्स से जुड़ी रहती है, ये नेजोफेरिंक्स ट्रैकिया से जुड़ता है और ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में जाकर के कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। यह पूरा का पूरा रेस्पिरेशन मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को हम जनरली ब्रीथिंग भी कहते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का बॉडी में एंटर करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना। ऑक्सीजन का बॉडी में एंटर इंस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर एक्सपिरेशन कहलाता है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। डायफ्राम का कंट्रीब्यूशन 75% एंड इंटरकॉस्टल मसल्स का कंट्रीब्यूशन 25% होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है। एक बार में अगर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक्सटर्नल के अंदर रिलैक्सेशन होगा और इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से डायफ्राम की शेप चेंज होगी और पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और बाहर से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगी। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का जो एक्सचेंज होता है वो स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो कि पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पर्टिकुलर गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है उसको शो करता है। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जो गैस होती है वो मूव करती है। ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का डिफरेंट टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन डिजॉल्व फॉर्म के अंदर प्लाज्मा के अंदर केवल 7% होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के साथ रिमेनिंग 93% हीमोग्लोबिन के साथ होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 फॉर्म में होता है। सबसे पहले एज ऑक्सीजन प्लाज्मा के जैसे प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगी और इसका जो होता है 7% होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन की जैसे हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगी और 23% जो कंट्रीब्यूशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन में होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इरिथ्रोसाइट में एंटर करती है तो इरिथ्रोसाइट में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेंगे और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जल्दी ही डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके हीमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि एक बफर मॉलिक्यूल होता है और ये ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है। बाइकार्बोनेट जो आयन होंगे इरिथ्रोसाइट से प्लाज्मा के अंदर आएंगे और प्लाज्मा में जो भी पॉजिटिव आयन होते हैं उनसे बाइंड होकर के सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड से या इरिथ्रोसाइट से जब नेगेटिव आयन बाहर आ जाते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं और इसे ही क्लोराइड शिफ्टिंग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल काइंडली विजिट आवर वेबसाइट www.gurukpu.com।